नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको आज दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन पर एक बार फिर शुरू हुई है रूसी बमबारी। शाम 6 बजे से कीव और खार्किव पर हमला हुआ है। रूस ने कीव पर दागी है हाइपरसोनिक मिसाइल। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। इस वक्त भी कीव खार्किव में मिसाइल वर्षा जारी है। यूरोप में नेटो का बढ़ता क्षेत्रफल रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन रूस नेटो की संगठित शक्ति से परंपरागत युद्ध नहीं लड़ सकता है और नेटो की शक्ति को खत्म करना ही पुतिन का मकसद है। यूरोप में रूस के साम्राज्य विस्तार के लिए पुतिन ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। ये ऐसा दांव है जिससे बिना जंग लड़े नेटो समाप्त हो सकता है। पुतिन ने पूरे यूरोप में बगावत भड़काने का प्लान शुरू कर दिया है। इसका असर भी नजर आने लगा है। यूरोप के कई देशों में अलग अलग गुटों का संघर्ष शुरू हो चुका है। पुतिन 2010 के अरब क्रांति मॉडल को यूरोप में उतारने वाले हैं। देखिए क्या है पुतिन का युद्ध शास्त्र और कैसे यूरोप इसकी आग में जलने लगा है। जो करना होता है वो कहा नहीं जाता और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यही किया। Того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. जो कहा जाता है उसका मतलब करना नहीं होता। Take care of Ukraine from that butcher Putin. बाइडेन ने जो कहा उससे पुतिन ने सही मायने में समझ लिया। Запугивание своего населения исключительно. और जो करना होता है उसे सार्वजनिक मंचों से साझा नहीं किया जाता। Только защищаем своих людей на наших исторических территориях. यही कूटनीति है, यही राजनीति है। इन दोनों नेताओं के बयानों से जो झलक मिल रही है वो यूरोप में एक महासंग्राम की तरफ इशारा कर रही है। इन बयानों से क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा तो इसके मायने हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन पहुंचता रहेगा। रूस के खिलाफ जंग तेज होगी। पुतिन ने यूरोप पर हमले की बात को बकवास कहा। इसका मतलब है कि यूरोप पुतिन के टारगेट पर है, लेकिन सवाल है कि कैसे। सुपर प्राइम टाइम की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुतिन ने कैसे यूरोप विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। Авангард. Баллистические ракеты «Сармат». यूरोप विनाश के ब्लूप्रिंट का चैप्टर पुतिन के बयानों से नजर आने लगा है। रूस के राष्ट्रपति तवेर के तोरज़ोक एयरबेस के दौरे पर थे और मीडिया से बातचीत की गई। पुतिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूरोप पर हमला करना रूस का मकसद नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा कि ये अमेरिका का गढ़ा गया झूठ है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप या नेटो के लिए खतरा नहीं है, बल्कि नेटो की संगठित शक्ति रूस के लिए खतरा है।
तथ्यों के आधार पर पुतिन सही है। बीते 2 साल में रूस पूरी तरह से रिंग ऑफ नेटो से घिर चुका है। कई देश पहले से नेटो के सदस्य थे और यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद नेटो से बहुत तेजी से 2 नए सदस्य फिनलैंड और स्वीडन को संगठन में शामिल करके रूस को पूरी तरह से घेर लिया गया है। नेटो व्यू और नेटो शक्ति को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने नेटो और रूस के डिफेंस बजट का जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि नेटो और रूस के रक्षा बजट की कोई तुलना नहीं है। रूस का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपए है, जबकि नेटो का रक्षा बजट 60 लाख करोड़ रुपए है। रूस नेटो से युद्ध क्यों लड़ना चाहेगा? शक्ति समीकरण के मामले में रूस नेटो के आगे नहीं ठहरता है। परंपरागत युद्ध में रूस नेटो के आगे बहुत कमजोर है। रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर आर्मी की बात करें तो नेटो के पास करीब 58,17,000 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास करीब 13,30,000 सैनिक हैं। जबकि नेटो के पास 12,408 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 12,566 टैंक हैं। नेटो देशों के पास 10,04,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि रूस के पास 1,51,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल हैं। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना की जाए तो नेटो के पास 6,091 फाइटर जेट हैं, जबकि रूस के पास 1,683 जेट हैं, जिसमें नेटो के पास 1,506 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वहीं रूस के पास 444 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। नेटो के 31 देशों के पास 2,151 मिलिट्री शिप हैं, जबकि रूस के पास 598 हैं। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पुतिन के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 143 सबमरीन की ताकत नेटो के पास है, वहीं रूस के पास 70 सबमरीन हैं। परमाणु क्षमता के मामले में नेटो पीछे है, जिसके पास 5,943 एटमी वॉरहेड हैं, जबकि रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। पुतिन केवल परमाणु शक्ति में ही नेटो से आगे है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए परमाणु युद्ध छेड़ा तो रूस भी खत्म हो जाएगा। तो नेटो का अंत करने के लिए और रूस का साम्राज्य विस्तार करने के लिए पुतिन क्या करेंगे? यूरोप के नेटो देशों में पुतिन गृह युद्ध भड़काने का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। यूरोप के देशों में विद्रोही संगठनों एंटी स्टेट एलिमेंट्स को रूस ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। पुतिन यूरोप में क्रांति की लहर चलाने का प्लान बना चुके हैं। ये 2010 की अरब क्रांति जैसा होगा। पुतिन सरकार के लोग यूरोप के कई देशों में यह संदेश फैला रहे हैं कि रूसोफोबिया के नाम पर टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बाल्टिक और यूरोप के देशों के राष्ट्रवादी गुटों के खिलाफ रूसी नस्ल और मुस्लिम शरणार्थियों को खड़ा किया जा रहा है। फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में सरकार राष्ट्रवादियों के दबाव में है और शरणार्थियों को देश निकाला दे रही है। इसके विरोध में शरणार्थी संगठनों ने फ्रांस में विद्रोह शुरू कर दिया है। रिपोर्ट है कि फ्रांस के शरणार्थी संगठनों को रूस के जासूसों ने मदद देनी शुरू कर दी है।
बाल्टिक देशों में राष्ट्रवादियों और रूसी नस्ल के लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। रूसी नस्ल के लोगों को क्रेमलिन से पैसे और हथियारों की मदद मिलने लगी है। सर्बिया में सर्ब बनाम अल्बानियन की झड़पें तेज हो गई हैं। अल्बानियन आजाद कोसोवो की मांग कर रहे हैं और सर्ब कोसोवो को आजाद नहीं करना चाहते। रूस ने अल्बानियाई गुट को समर्थन दे दिया है। फ्रांस में शरणार्थी बनाम राष्ट्रवादियों की जंग जारी है। शरणार्थियों को रूस ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। रूस से तेल गैस सप्लाई कम होने के बाद 3 साल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को 5,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसका असर यह हुआ कि जर्मनी में महंगाई बढ़ी है। जर्मनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। यूरोप के कई देशों में हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। फिनलैंड, पोलैंड, ग्रीस और आयरलैंड के किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किए। कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। किसानों को इस बात से आपत्ति है कि यूक्रेन की मदद के लिए सस्ता अनाज आयात किया जा रहा है। इससे इन देशों के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उनका घर फूंक कर यूक्रेन की मदद नहीं होनी चाहिए। यूरोप के कई देशों में इसी तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और पुतिन अरब क्रांति की तरह यूरोप में कई सरकारों का तख्ता पलट करने का प्लान बना चुके हैं। 2010 में अरब में ट्यूनीशिया से क्रांति की शुरुआत हुई। 2011 में यह क्रांति मिस्र, यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया में फैल गई। इस क्रांति के बाद ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया और सीरिया में तख्ता पलट हुआ। उस क्रांति से अरब और उत्तरी अफ्रीका के कई देश सुलग उठे थे। अब यूरोप में पुतिन यही प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं और बिना हथियार के यूरोप को समाप्त करने का यही पुतिन फॉर्मूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।